प्रतिलेखन संख्या 12, स्पीड 100 की रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, धरती का बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियां, घटते संसाधन, सिकुड़ते ग्लेशियर, ये सब वो वैश्विक मुद्दे हैं जिनसे पूरी दुनिया जूझ रही है। इन सभी समस्याओं की जड़ में क्या है? निसंदेह ऊर्जा की बढ़ती मांग। ऊर्जा से ही उद्योग धंधों का संचालन होता है। ऊर्जा के ही दम पर हम अपना रोजमर्रा का जीवन चला पा रहे हैं। आज भी दुनिया में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला और उनके उत्खनन से लेकर इनके इस्तेमाल तक कदम दर कदम पर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने पर तुले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक भारत की 60% जनता लू का कहर झेलेगी। यूरोप में लंबे सूखे पड़ेंगे, जल स्रोत तबाह हो चुके होंगे, ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर होंगे, समुद्र तटीय शहर डूब चुके होंगे, धरती पर भूमि का हिस्सा सिकुड़ चुका होगा। पर हम देख रहे हैं कि इंसानी आबादी तो तेजी से बढ़ती ही जा रही है और उसकी ज़रूरतें भी। ऐसे में सवाल यह है कि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए इस ऊर्जा को प्राप्त कैसे करते हैं? इसका जवाब केवल अक्षय संसाधन ही हो सकता है। पैरा, नवीनीकृत ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, इस दुनिया को बचाने का एकमात्र उपाय है। अक्षय ऊर्जा के कुछ स्रोत ऐसे हैं जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिए हैं, लेकिन दुनिया कार्बनिक ऊर्जा पर अब भी ज़्यादा निर्भर है। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद अब दुनिया अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रही है। अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि हैं। जल ऊर्जा की तकनीकी बहुत महंगी है, बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है, फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की वजह से जल ऊर्जा के स्रोत भी खतरे में हैं। इस पर से निर्भरता धीरे धीरे घटेगी। हालांकि तब तक हम धरती के बड़े अनछुए हिस्से का दोहन कर चुके होंगे। पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में इसकी संभावनाएं तो हैं, लेकिन ये एक समान नहीं है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व और जलवायु में परिवर्तन की वजह से इसका वितरण प्रकृति में एक समान नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा के लिए असीमित संभावनाएं हैं। अगले कुछ सालों में भारत और ऊर्जा के इस्तेमाल में दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार पुरजोर कोशिशें भी कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारा देश साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन
के लक्ष्य को हासिल कर ले। सौर ऊर्जा से भारत साल 2070 के नेट जीरो कार्बन के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ ही दक्षिण के राज्यों में सौर ऊर्जा को लेकर बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। सौर ऊर्जा ताप ऊर्जा बिजली पनबिजली का विकल्प बनकर उभरी है। दक्षिण भारत में एक पनबिजली योजना के तहत सरोवर पर सौर ऊर्जा के पैनल स्थापित किए गए हैं, जहां अब बिजली उत्पादन शुरू भी हो चुका है। समाप्त।